नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। हाथरस में क्या राज है जिसे छिपाया जा रहा है? क्यों इतना पहरा बिठाया गया है कि पूरे गांव को छावनी में बदल दी है? क्या अब परिवार को अस्थि संचय और विसर्जन से भी रोका जा रहा है? क्यों परिवार का एक बच्चा पुलिस को चकमा देकर भागकर बाहर आ जाता है और सबके सामने पुलिस का खुलासा कर देता है कि परिवार पर पैरा बिठा दिया गया है? हाथरस में आखिर यह सब चल क्या रहा है? क्यों यह हाथरस का मामला हाथ से इतना निकलता जा रहा है? क्या पीड़िता के साथ अपराध को अंजाम देने वाले दरअसल आरोपियों से भी ज्यादा पाप कर रहे हैं यहां के ऑफिसर? आधी रात को शव को फूंक डाला। खुद पूर्व मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने माना कि यह गलत है और अब पूरे गांव पर पहरा बिठा दिया है। उमा भारती कह रही हैं कि यह गलत है, मैं जाऊंगी वहां पर। पूरे मामले को इस तरीके से और बड़ा बनाया जा रहा है। मैं तो कहूंगा विपक्ष से ज्यादा यहां के प्रशासन ने इस मामले को भड़काया है। क्या है राज जो यहां की हाथरस की पुलिस और हाथरस का प्रशासन छिपा रहा है? क्यों एक के बाद दूसरे ये अपराध करता नजर आ रहा है खुद यहां का प्रशासन? आखिर हाथरस में चल रही है वर्दी वालों की गुंडागर्दी। आज बड़ा सवाल पूछूंगा मैं। मुझे बात करने के लिए तो फिलहाल ये स्थिति है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किसी भी तरीके से ये अंदर किसी भी तरीके से ये जाने नहीं दे रहे हैं। और हाथरस में वर्दी वालों की गुंडागर्दी। हमको किसी को लेकर नहीं दे रहे बाहर। फोन भी ले लिया आप लोगों से? फोन भी ले लिया। न्याय के नाम पर सियासत अनलिमिटेड। कमाल उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, जिनको ना लॉ का पता है ना उन्हें ऑर्डर देना आता है। कमाल की बात करते हैं कि जमाने की बात कर रहे हैं। आप उस जमाने की बात कर रहे हैं जब आपने शायद आईपीएस की सर्विस ज्वाइन की थी। आज दुनिया बदल गई। आपको ये नहीं मालूम है कि अगर पीड़िता सिर्फ बयान दे देती है, इतने में ही उसको रेप मान लिया जाता है। और आप कह रहे हैं कि नहीं, उसमें वहां पे शुक्राणु नहीं मिले, सीमेंस नहीं मिला, वहां कुछ ऐसी बात नहीं हुई। कमाल के एडीजी हैं। वाल्मीकि मंदिर से हाथरस पर निशाना। देश की एक एक महिला की आवाज उठनी चाहिए। इस देश के एक एक पुरुष की आवाज उठनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का अन्याय कि पहले जो भी उस लड़की के साथ किया गया, अधिकारियों पर गाज, अपराधियों का समूल नाश। नहीं, देखिए सबका अब ये है कि वो एक पर्यटन चल रहा है, तो उस पर्यटन में कांग्रेस गई। अब अनेक पार्टियां जाना चाहती हैं हाथरस की तरफ, तो पर्यटन में ये भी जाना चाहते हैं, तो उसका कोई राजनीतिक पहलू नहीं है। हाथरस के सच पर किसका पर्दा? मेरे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं समीर सिंह, प्रवक्ता हैं, डॉक्टर उमाशंकर पांडे, कांग्रेस के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता वैभव माहेश्वरी, आम आदमी पार्टी के नेता धनवीर चौधरी, बीएसपी के नेता विशाल मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले अनुराग भदौरिया, मैं आपसे सवाल आज करूंगा, आपसे शुरू करूंगा। आज भी आपने आज लाठियां खाई, तस्वीरें दिखा रहे थे आप, हमने काफी देर तक अपने ही चैनल पर चलते हुए देखा आपकी तस्वीर को। आपको क्या लग रहा है, सरकार क्या है जो नहीं कर रही है और क्या करने की जरूरत है? स्थानीय प्रशासन और पुलिस को और क्या कदम उठाने चाहिए? क्यों आपको आज भी सड़क पे उतरना पड़ा? देखिए कितनी चिंता की बात है, और मुझे लगता है कि ये चिंता सबको होनी चाहिए। सत्ता में बैठे उन लोगों को भी होनी चाहिए जिनके घर में बेटियां हैं, बहनें हैं। एक माँ अपनी बच्ची का बस यही तो मांग रही थी कि मुझे उसका चेहरा देखने दो। सब कुछ तो जो करना था वो तो हो चुका था। उसके बाद वो अपना न्याय मांगने के लिए कि मुझे चेहरा देख लेने दो, और आपने उसको चेहरा तक नहीं दिखाया। जनरल डायर की तरह सबको घर में बंद कर दिया और उसको पेट्रोल जला के उसकी अंतिम संस्कार कर दिया। यही अगर कमज़ोर, गरीब और दलित घर की बच्ची, इसीलिए ऐसा कर रहे हो ना,
जो बड़े घर की होती तो करके दिखाते, मैं देखता हूँ बड़े घर की जिसका नाम है शोहरत है, उसकी दहलीज पे थोड़ा सा उसके छज्जा में चोट भी लग जाती है तो वाई सिक्योरिटी दी जाती है। ये हमारे देश की आजकल बच्चियों के साथ, माने अगर अमीर हैं, बड़े घर की हैं तो भारत की बेटी हैं, गरीब हैं, परेशान हैं, मजदूर की बेटी हैं तो भारत की बेटी नहीं है। आपको रात के अंधेरे में पेट्रोल डाल के आपके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। क्या यही हिंदू संस्कृति की रीत है? भगवा कपड़ा पहन के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी घूमते हैं, उनको भगवा का मतलब पता है? हिंदू संस्कृति, हिंदू रीत रिवाज का मतलब पता है क्या? हिंदू रीत रिवाज में कहाँ ऐसा लिखा है कि आप रात में अंतिम संस्कार कर देंगे? लोग मैंने पूछा था कि क्या है जो करने की जरूरत है, और मैंने खुद कहा, अनुराग जी, मैंने खुद कहा कि एक के बाद दूसरे पाप किए हैं यहाँ के प्रशासन ने, पुलिस ने। मैं बता रहा हूँ क्या करने की जरूरत, उनको करने की जरूरत यह है, सुन तो लीजिए, उनको करने की जरूरत यह है कि जो उन्हें भ्रष्ट अधिकारी अपने साथ रखे हुए हैं, जो चापलूस रखे हुए हैं, जो वो चाहते हैं कि हम कंट्रोल करके उत्तर प्रदेश को चला देंगे, वो चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में तानाशाही चले, वो चाहते हैं उत्तर प्रदेश के कोई व्यक्ति आवाज ना उठाए, आवाज उठाकर उसको दमन कर दिया जाएगा, ये वो चाहते हैं कि हम जनरल डायर की तरह यहाँ शासन करें। ये उसी की वजह से हो रहा है। आपको जिन अधिकारियों पे जिन अपराधियों पे कार्रवाई करनी चाहिए उन पे आप करते नहीं हो, आप राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई कर रहे हो, और जो लोग बदमाशी कर रहे हैं, गांव में इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, आप पे उनको कार्रवाई करनी चाहिए। आप कहते हो मैंने एसआईटी कर दी, एसआईटी क्या होता है? एसआईटी के तो अध्यक्ष नहीं, एसआईटी के हेड तो आपके डिपार्टमेंट के हैं, होम सेक्रेटरी, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी जो होते हैं। आप सीबीआई की इंक्वायरी करते तो आपको लगता है कि सीबीआई क्या, आप तुरंत एडीजी को सस्पेंड करते जो कहता है यहाँ रेप हुआ ही नहीं, सीमंस पाए नहीं गए। ठीक है, एक मिनट की सीमा, आप 1 मिनट से काफी आगे जा चुके हैं अनुराग जी। क्यों नहीं सस्पेंड किया? डीएम को क्यों नहीं सस्पेंड किया? एडीजी को क्यों नहीं सस्पेंड करते? एसएसपी को क्यों नहीं सस्पेंड करते? वहां के अधिकारी को सस्पेंड कीजिए और लगे हाथ प्रमुख सचिव जो होम है सबको सस्पेंड कीजिए। ठीक बात है। ओके अनुराग जी, प्लीज समीर सिंह से आप गलत काम करवाते हो, समीर सिंह अधिकारियों को, एक आप 2 मिनट बोल लिए भाई, दोबारा आता हूं आपके पास। हाथ तोड़ देते हैं। देखिए आप दिखाइए आप, अरे भाई दिखाइए, अनुराग भदौरिया के एक बार दिखाइए, सही बात है, सड़क पर उतरे और लाठी खा के लौटे हैं, या आप दिखाइए आप देखो, ये टूटा हुआ हाथ आपको दिखा रहा हूं जिसमें स्वेलिंग देख रहे हैं कितनी है, देख रहे हैं आप? निशान भी नजर आ रहा है मुझे। ये आपको बता, टूटा हुआ हाथ दिखा रहा हूं आपको, और पीठ नहीं, ये पीठ में आपको दिखा रहे ना, पैर दिखा नहीं रहा हूं, क्योंकि हम उतने कायर नहीं जिससे योगी जी रो रहे थे पार्लियामेंट में। मैंने आपकी पीठ भी देखी आज दिन में, कायर नहीं हूं, मैंने आप लाठी तो बरसा सकते हो, आपकी पीठ भी देखी है। अब आप अगर आप इतनी दूर तक जाएंगे तो फिर मुझे कहना पड़ेगा, अधिकारी के लिए आप डरा नहीं सकते ना, हम रोने वाले आपके सामने हैं। अनुराग जी, अगर आप इतनी दूर तक जाएंगे तो मुझे आपको याद दिलाना पड़ेगा बहुत कुछ। आप ही के नेताजी ने कहा था कभी कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, जान ले लोगे क्या? तो ये तो परंपरा रही है। फिर आप अभी सड़क पे जाते हैं, लाठी खाते हैं, और आप खुद दिखाते हैं चोटों को। सुन तो लीजिए, फिर चैनमैनंद पे भी जाना पड़ेगा, फिर अनिल कुलदीप सेंगर पे भी जाना पड़ेगा, जो बेटी न्याय मांगते मांगते मुख्यमंत्री के दरवाजे चौठक तक उसके पूरा परिवार को मार डाला गया। मैंने पूछा था कि क्या हो, फिर वहां भी क्या करना है, ने क्या बोला था? अनुराग जी ने क्या बोला था? अगर बहस पहले ही कर लेनी है सारी तो आप ही बता दीजिए। अनुराग भदौरिया जी, भागवत ने बोला था, अनुराग जी, मोहन भागवत जो आरएसएस के चीफ हैं, बोला था इंडिया में रेप होता है, भारत में नहीं होता है। सुन लीजिए, प्रमुख भारत Okay, I'll come back to you again, Anurag Bhadoria, please. Hold on. समीर सिंह, ये मुझे लग रहा है कि आप पर उंगली उठाने के लिए डॉक्टर उमाशंकर पांडे, अनुराग भदौरिया की और धर्मवीर चौधरी की जरूरत नहीं है। आपके डीएम और एसपी ही काफी हैं। जो कांड कर रहे हैं ना, वो हाथरस में बैठकर, समीर जी, आपको विपक्ष की जरूरत नहीं है। या आधी रात में सबको फूंक दिया, अभी घर पे पहरा बिठा दिया हुआ है, अब खबर आ रही है कि उनको अस्थि तक नहीं चुनने दिया जा रहा है, बच्चा भाग के आ रहा है बाहर कि हमारे घर में देखो पुलिस घुसा दिया। क्या चल रहा है? ये लखनऊ से ऑर्डर ले रहे हैं कि कहां से ऑर्डर ले रहे हैं ये डीएम और एसपी? समीर सिंह, नहीं, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, पहले भी मैंने कहा है कि पूरे प्रकरण का संज्ञान आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लिया। जो भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई थी, स्थानीय पुलिस ने समय रहते एफआईआर दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई, धाराएं बढ़ाई गई, मृत्यु के बाद उनके परिवार की सहमति से अंतिम संस्कार हुआ, और
एसआईटी जांच माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेके किया है। एसआईटी गांव में गई है, जांच करके 7 दिन में रिपोर्ट देगी। आज भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, कोई बचेगा नहीं। औरैया के अंदर हमने 30 दिन में फास्ट ट्रैक, अरे उस डीएमएसपी को रोकिए ना समीर सिंह, पूरे उत्तर प्रदेश जो आपको आपकी सरकार को सबको सवालों में के घेरे में ला रहा है। आपकी पुलिस निकम्मी है। अजय जी, सब जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ओके धर्मवीर चौधरी, आपका पार्टी से पूछना चाहता हूँ, अजय जी, समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूँ, उनके नेता मुलायम सिंह जी कहते हैं साहब बलात्कार की सजा फांसी नहीं हो चाहिए, बच्चों से गलती हो जाती है। उत्तर प्रदेश में अरे क्या आए बाएं साएं बोलते हो, आए बाएं साएं बोल रहे हैं। बच्चियों की बात हो रही है, आपकी बेटी है क्या? आपकी बेटी नहीं है क्या? आपके घर में बहन नहीं है क्या? माँ नहीं है क्या? ये बात हो रही है माँ बेटी बहन के सम्मान की बात हो रही है और आप क्या आए बाएं साएं बोल रहे हैं? अरे हम लोग अपने घर की माँ बेटी के सम्मान की बात कर रहे हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा की बात कर रहे हैं और आप आए बाएं साएं बोल रहे हो। आप इसके मतलब संस्कृति, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार को नहीं मानते आप। आपके नेताजी की बात आई बाएं साएं नहीं होती है। 3 बजे एक बच्ची का अंतिम संस्कार, आपके नेताजी की बात आई बाएं साएं होती है क्या? आप ये कह रहे हैं कि आपके नेताजी की बात आई बाएं साएं होती है? माँ को उसका चेहरा देखने का अधिकार नहीं, मुझे नहीं मालूम। मैंने माँ चेहरे का अधिकार नहीं दे सकती। धर्मवीर चौधरी सबकी बारी पहले आने दीजिए भाई, ऐसे नहीं। ओके होल्ड। अनुराग जी, समीर जी, प्लीज स्टॉप। धर्मवीर चौधरी जी, आपको क्या लगता है कि आप लोगों से तो बड़ा काम वहां के डीएम और एसपी कर रहे हैं ना? योगी तो कह रहे हैं कि हम समूल नाश कर देंगे, जो भी ऐसा करेगा हम पोस्टर लगाएंगे और उसका समूल नाश। ये बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन ये डीएम और एसपी क्या कर रहे हैं यहां? धर्मवीर चौधरी, ये क्या करने की जरूरत है? क्या सजा होनी चाहिए? किसको? कौन सबसे बड़ा गुनहगार है यहां हाथरस में? धर्मवीर चौधरी जी। अजय जी, पंचम तल पे बैठा हुआ वो व्यक्ति जो डीएम और एसएसपी को निर्देशित कर रहा है, वो सबसे बड़ा गुनहगार है। कैसे? पुलिस का एडीजी सबसे बड़ा गुनहगार है, डीएम हाथरस गुनहगार है, एसपी हाथरस गुनहगार है, जेपी सिंह एडीएम गुनहगार है, मीणा एसडीएम गुनहगार है और स्वयं मुख्यमंत्री गुनहगार है और देश के प्रधानमंत्री गुनहगार है, जो दलितों के बच्चियों के पैर आप तो मुझे लगता है जनता तक चले जाएंगे कि जनता ने इन सबको चुना, इसलिए वो जनता भी गुनहगार है। अरे भाई, अकाउंटेबिलिटी नहीं ना, हर जगह पीएम और सीएम नहीं खड़ा होता। ये मैं नहीं कह रहा कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन राम राज्य का वादा लेकर के आए थे, ये राम राज्य का वादा लेकर के सरकार में आए थे, लेकिन ये रावण राज की कल्पना है, ये रावण राज चला रहे हैं, ये गुंडा माफियाओं का, बलात्कारियों का प्रदेश में राज चल रहा है। ये अपराधियों को, बलात्कारियों को महिमा मंडित करके उनको बचाने का काम करते हैं। आज पूरे देश में जितने बलात्कार हो रहे हैं उसमें 50% बलात्कार उत्तर प्रदेश में हो रहे हो, चाहे वो बलरामपुर की घटना हो, चाहे वो भदोही की घटना हो, चाहे वो हाथरस की हो, मथुरा की हो, आजमगढ़ की हो, बरेली की हो। मैं कितने आपको उदाहरण पेश करूं। और योगी आदित्यनाथ की रटी हटाई भाषा है और इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये राम के राज को चलाने का नारा दे करके रावण राज चला रहे हैं। ओके, समीर सिंह जी, आप इनका जवाब देंगे, फिर मैं नेक्स्ट गेस्ट के पास। आपके पास 30 सेकंड होगा काउंटर करने के लिए। समीर सिंह जी, 30 सेकंड टू काउंटर धर्मवीर चौधरी। देखिए, बीएसपी के प्रवक्ता का ही विचार रावण का विचार है। रावण की विचारों को लेके चलते हैं। इनके 5 साल के सरकार में 1 दर्जन इनके मंत्री बलात्कार के केस में जेल गए। मायावती जी ने कुछ भी नहीं किया। सदैव चिन्मयानंद स्वामी की बात करो, कुलदीप सेंगर की बात करो, साक्षी महाराज की बात करो, और ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता है हाथरस के बलात्कारी, इनकी बात करो, जिसको शासन और प्रशासन लगातार बचाने का प्रयास कर रहा है। आपकी कथनी और करनी में फर्क है। आप जो है भगवा पहन करके रावण राज के पोषक हैं। आप बलात्कारियों को बचाते हैं, आप बेटियों को मरवाते हैं, आपके राज में गुंडाओं का राज है, आप माफियाओं का राज है। आप जो है वैभव जुड़ गए मेरे साथ। ओके,
हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। एक बेटी के साथ में आपने नहीं धर्मवीर जी, आप इतने भी परेशान मत हो जाइए। सारे माफियाओं पर बुलडोजर चल रहे हैं, ये पूरा सूबा देख रहा है। ओके ठीक है। वैभव माहेश्वरी, आप जुड़ चुके हैं क्या मेरे साथ? वैभव माहेश्वरी आम आदमी पार्टी से। समीर सिंह, आप बलात्कारियों को महिमा मंडित करते हैं। ओके ठीक है समीर जी, धर्मवीर जी, ये राजनीति आप लोग सड़क पे भी करते हैं, यहां पर राजनीति की जरूरत नहीं है, राजनीतिक भाषण की जरूरत नहीं है। हम ये समझना चाह रहे हैं कि सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? कौन? एक अपराध हुआ, उसके बाद गुनाह पर गुनाह कर रहा है ये डीएम और ये एसपी, आखिर कर क्या रहे? वैभव माहेश्वरी, आम आदमी पार्टी। अजय जी, बहुत जरूरी मुद्दे पर आप चर्चा करवा रहे हैं। सॉरी, आपकी आवाज क्लैरिटी नहीं है। एक आदमी अगर बोले तो लोगों को बात समझ में आएगी और आपस में भी हम एक दूसरे की बात समझ पाएंगे। सबसे जरूरी बात अजय वक्त की ये है कि आखिर वहां के डीएम और एसपी किसका आदेश ले रहे हैं, किसके आदेश से? ऐसा लग रहा है कि वो बच्ची इस देश की या तो बच्ची नहीं है, किसी दुश्मन देश की बच्ची है, या फिर ये जिसका आदेश ले रहा है वो इस देश का आदमी नहीं है, किसी दुश्मन देश का आदमी है। अपने देश का व्यक्ति अपने नागरिकों के खिलाफ इतना ज्यादा क्रूर एक्शन लेने के लिए कह नहीं सकता, मैं मान नहीं सकता कि एक बच्ची का बलात्कार होता है, उसको इतनी बुरी तरह घायल कर दिया जाता है, मरणासन स्थिति में ले आया जाता है और एफआईआर तक कायम नहीं होती 10 दिनों तक। और जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके परिवारजनों से उसके शव को छीन कर उसका केरोसिन वगैरह डालकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। समीर सिंह जी कह रहे हैं कि समय रहते एफआईआर कर दी गई। मेरा कहना है कि साहब झूठ बोल रहे हैं। परिवार की मौजूदगी में संस्कार किया गया, साहब झूठ बोल रहे हैं। आप ही के मीडिया के तमाम साथियों ने दिखाया है कि कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई। परिवार की मौजूदगी तो छोड़िए, परिवार को मारा पीटा गया, उनको बंद कर दिया गया और बहुत ही ब्रूटल तरीके से, बर्बर तरीके से इस बच्ची का अंतिम संस्कार किया गया। तो और जो एसआईटी ये बोल रहे हैं, एसआईटी तो आंखों में धूल झोंकने के लिए है। आपको याद है कोरोना में जो घोटाला हुआ, वो पंचम तल पर बैठे हुए अफसर जो स्पेशल 11 कमेटी थी, वो उनको मालूम था छोटी छोटी डिवाइसेस की कीमत उन्होंने 10 गुनी कीमत पर खरीदे और एसआईटी की जांच बिठा दी। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी अफसर को वो चीजें नहीं पता है जो एक बच्चे को भी पता होती है। और मुख्यमंत्री जो है, चुप रहिए, बोलने दीजिए, चुप रहिए, मुझे उस मामले की जानकारी नहीं अभी मौजूद है, उस मामले की बात हम नहीं करेंगे। वैभव, लेट्स टॉक हाथरस। बातों को झूठ बोलने में आप लोग को मास्टर है, अफवाह फैलाने में आप मास्टर है, लोगों को उल जलूल आरोप लगा के चुप कराने में आप मास्टर है। जिस चीज में आप मास्टर है उसमें हम जाना नहीं चाहते, लेकिन जो चीजें कागज पर मौजूद है, जो घोटाले कागज पर मौजूद है, जो चीजों के वीडियो एविडेंस मौजूद है, जिनके ऑडियो दिखाई पड़ रहे हैं, जो परिवार के लोग खुद आकर कह रहे हैं कि एसपी ने हमारे साथ ऐसा किया, डीएम ने हमारे लात मारी, पुलिस वाले हमसे छीन कर ले गए बच्ची को, तो इसको झुकाया नहीं जा सकता। तो इसलिए चीखने चिल्लाने से सच जो है बदल नहीं जाएगा, चीखने चिल्लाने से सच नहीं बदलेगा। आप ये बताइए कि इस तरह से पार्श्विकृत आप करते कैसे हैं? इस पार्श्विकृत का आदेश आप कहां से ले रहे हैं? वैभव, आप 1 मिनट से 2 मिनट हो चुके हैं, प्लीज अब मुझे विशाल मिश्रा को लाने दीजिए। विशाल मिश्रा राजनीतिक विशेषज्ञ भी मेरे साथ है। विशाल जी, लेट्स बी फेयर, हम कुछ बातों को कबूल करें कि एक तो महापाप हुआ उस बच्ची के साथ, दर्दनाक वाकया, दर्दनाक वारदात, मर गई वो बच्ची, चली गई हमारे बीच से। शायद बच जाती अगर 14 तारीख को ही मामला पुलिस गंभीरता से लेती, वहां की हाथरस की। वहां एक बड़ी लापरवाही पुलिस की, हाथरस पुलिस की, और उसके बाद शव को फूंकना, डीएम साहब की धमकी, छावनी में तब्दील कर देना, और अब तक जो चला आ रहा है। मुझे एक बात नहीं समझ में आ पा रही है कि एक मामला जो ठीक है, मैं नहीं कहता कि पुलिस हर नुक्कड़ पर, हर जगह पर खड़ी रहेगी, नहीं पॉसिबल है, लेकिन उसके बाद आप न्याय करते दिखें, अन्याय के खिलाफ काम करते दिखें। अगर यह नहीं होता है तो आक्रोश उससे पैदा होता है, और हाथरस का सारा मामला इसी का है, अपराध से ज्यादा अपराध के हैंडलिंग का है। आपको क्या लगता है कि उस पाप से ज्यादा महापाप यहां के डीएम एसपी नहीं कर रहे हैं क्या? देखिए अजय जी, आपने जितने प्रश्न उठाए हैं वो बहुत ही गंभीर आरोप हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये इतना संवेदनशील मुद्दा है और ये इतना दुर्दांत अपराध हुआ है उस बच्ची के साथ
कि जिसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार की तूतू मैमे में नहीं आऊंगा, ना मुझे किसी को कोई क्लीन चिट देना है, लेकिन अपनी बात को मुझे ये शुरुआत करते हुए कहनी है कि जहां तक न्याय का प्रश्न है, न्याय करने में देरी नहीं हुई है माननीय आदित्य योगीनाथ जी द्वारा। अगर आप देखें तो तत्काल रूप से जो कुछ भी मुहैया कराया जा सकता था, चाहे दवा से लेकर चाहे हॉस्पिटल तक, चाहे एफआईआर, चाहे तमाम सारी प्रक्रियाएं, वो हुई हैं। अब जहां तक ये प्रश्न है कि इस प्रकार की घटनाएं सामने आई हैं, इसीलिए तो एसआईटी का गठन किया गया है कि ताकि वो एसआईटी अपने साथ ये बताया कि यहाँ पे उनको बच्ची परेशान है, उसके साथ जांचती होगी, उसको एयर एम्बुलेंस ले जाके उसको दिल्ली ले जाया जाए, क्या आपने कोशिश की उसको एम्स में भर्ती किया जाए, क्या आपने कोशिश की उसके एम्स में इलाज हो जाए, क्या आपने कोशिश की? अनुराग उनको बात पूरी करने दीजिए, फिर आपके पास दोबारा मैं आऊंगा। नेक्स्ट आप ही का टर्न है। अनुराग जी लेट हिम कंप्लीट 1 मिनट। वो चुपचाप सुन रहे थे पिछले 15 मिनट से। पहला सवाल करना चाहूंगा कि आप ही के तो नेता ने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है। आप ही के तो आजम खान ने बुलंदशहर के रेप की घटना पर कैसा स्टेटमेंट दिया था और तब कोर्ट के कहने के बाद माफी मांगनी पड़ी थी। और यही के आजम खान ने अंतिम संस्कार रात के 3 बजे कर दिया। ये आपने किया है। एयर एम्बुलेंस दिया आपने? एयर एम्बुलेंस तो दिया नहीं, एम्स में व्यवस्था करा नहीं पाए। आपने क्या व्यवस्था की? आज तक उनके परिवार वालों को आप घूसा मार रहे हो, आपके वहाँ पे अधिकारी धमका रहे हैं और उसके लड़की के ताऊ को, जैसा उसके बेटे ने, उसके भाई ने बयान दिया कि लड़की के ताऊ को आपने धक्का दिया तो बेचारा बेहोश हो गया। ये आप धमका रहे हैं। जनरल डायर की तरह आपने पूरे गांव को सीज करके और रात के अंधेरे में उस बच्ची की लाश को जला दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी पिक्चर की पटकथा लिखी गई हो। शर्म नहीं आती आपको बोलते हुए? एसआईटी का गठन करते हैं, सीबीआई मांगते हैं ना, सीबीआई मांगते ना। लगातार उत्तर प्रदेश महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 हो गया। शर्म की बात नहीं है, मेरे लिए तो शर्म की बात है कि उत्तर प्रदेश महिलाओं में अत्याचार में नंबर 1 है। मेरे लिए शर्म की बात है। अगर आपके लिए शर्म की बात नहीं है तो मुझे इस बात की शर्म आती है कि आप उत्तर प्रदेश की बहन, बेटी, माँ का सम्मान नहीं करते। अगर सम्मान कर रहे होते तो आप आज क्लीन चिट ना दे रहे होते। आप कहते हैं कि ये कमजोर, परेशान, इस बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ है ये सरकार की गलती है और सरकार को सजा मिलनी चाहिए। सरकार को यहाँ पे कहाँ है आपकी, कहाँ स्मृति ईरानी? अच्छा अनुराग भदौरिया, एक सवाल प्लीज, सवाल नहीं ऐसे तू में छोड़ दीजिए। सवाल लीजिए अनुराग जी। लिसन टू माय क्वेश्चन प्लीज, लिसन टू माय क्वेश्चन प्लीज। ओके होल्ड। विशाल जी, अनुराग जी, ऐसे बात कुछ नहीं समझ में आएगी किसी की तू में से। बहुत गंभीर मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि आपको राजनीति करनी है, सभी पार्टियों को राजनीति करनी है, करिए। राजनीति के पेशे में है तो आप राजनीति नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? करिए, मगर फैक्ट भी सामने आना चाहिए और तार्किक बहस होनी चाहिए। इतना संवेदनशील मत बनो। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, पार्टी। अरे सुन लीजिए भाई, रणवीर जी, विशाल जी, प्लीज विशाल मिश्रा होल्ड। चुप हो जाइए, शांत हो जाइए सर। अरे शांत हो जाइए विशाल जी। ओके, ऑल ऑडियो डाउन। उमाशंकर जी, आप तो रह ही गए। आज प्रियंका गांधी भी गई, कल भी गए थे, राहुल जी भी, प्रियंका गांधी भी। आपको क्या लगता है, एक दौर था जब रेप पर, पिछली सरकार की बात है, रेप पर रेप हो रहे थे, इतनी खबरें आ रही थी। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा किसी को प्लीज, लेकिन मैं एक सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक नेता ने कहा गलती हो जाती है, क्या जान लोगे, फांसी पर चढ़ाओगे? आज योगी ने कहा है कि समूल नाश कर देंगे। मैं आपसे पूछता हूं सॉल्यूशन कहां पर है? कैसे रुकेगा ये? कौन कौन आरोपी हो या अपराधी हो, क्या किया जाना चाहिए? जान नहीं लेनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए, या समूल नाश? अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने कांग्रेस को भी बोलने का मौका दिया। ये मेरी शिकायत आप दर्ज कर लीजिए, एक बात। दूसरी बात ये कि समूल नाश की बात मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो क्या चिन्मयानंद का समूल नाश हो चुका है? क्या साक्षी महाराज का समूल नाश हो चुका है? क्या 3 इनके सांसद और 15 इनके विधायक बलात्कार के आरोपी हैं, उनका समूल नाश
समीर जी देंगे जवाब, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं मुख्यमंत्री जी की बात कि सेंगर साहब का तो समूल नाश हो गया। एक बात, राजनीति से गए, विधायकी से गए, हवालात में हैं। नहीं, सुन लीजिए, चिन्मयानंद का समूल नाश हो गया क्या? चिन्मयानंद के ऊपर से तो रेप का मुकदमा इन्होंने हटा लिया। मुझे नहीं मालूम, ये अदालतों में तय होता है साहब, और ये अदालतें तय करती हैं। ये मुझे बताइए, नहीं अदालतें नहीं तय की हैं साहब, ये खुद योगी जी ने मुकदमे हटाए हैं। ये समीर सिंह देंगे आपको जवाब, आप अपनी बात पूरी करें। और एक बात बताइए अजय जी, ये नरेंद्र मोदी जी ने योगी जी को फोन करके क्या ये कहा था कि घर को सील कर दो, बाप को मारो, उसके सीने पर पैर से मारा डीएम ने, वो बेहोश हो गए, परिवार वालों के साथ मारपीट की गई। क्या ये मोदी जी ने कहा था योगी जी को कि पूरे गांव को सील कर दो, उनके मोबाइल फोन छीन लो, उनको किसी से मिलने मत दो, मीडिया वाले जाए तो उनको मिलने मत दो, उनको चोर कहो, मीडिया को धक्के दो, उनके कैमरे छीनो, उनको गांव में घुसने मत दो? क्या ये कहा था मोदी जी ने? बात तो योगी जी मोदी जी की मानते जरूर है, देखिए, इसलिए मोदी जी ने कहा योगी जी से, और योगी जी ने कहा डीएम और एसपी से, और पूरे घर को सील कर दिया गया। एक लड़की जिसको डीजल और पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया गया, और ये कौन तय करेगा कि वो डेड बॉडी उसी लड़की की थी या किसी और की थी? डेड बॉडी थी भी या नहीं थी, कौन तय करेगा अजय जी? मुझे बताइए। एक बेटी अपने, एक माँ भीख मांगती रही, अपना सिर जमीन पर पटकती रही कि मुझे अंतिम बार अपनी बेटी को हल्दी और कुमकुम लगा के विदाई करने दो, लेकिन क्रूर प्रशासन ने, क्रूर मुख्यमंत्री के आदेश पर कांग्रेस इस पर चिंता व्यक्त क्यों नहीं करती है? कानून से सस्ती लोकप्रियता, प्रदेश का कानून, उत्तर प्रदेश के अंदर देश का संविधान, क्या इस तरीके की चेहरा दिखाना है? ठीक है, एक के बाद 2 मिनट डॉक्टर उमाशंकर हो गया आपका, 2-2.5 मिनट हो गया आपका। कोई भी परदादा दादा उसकी आंखें नहीं पसीजेगी क्या? ये चल क्या रहा है? ये जंगल। ओके, ठीक है उमाशंकर जी, ओके, मैं समीर जी से जवाब लेता हूँ आपके सवालों का। ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रहे हैं। उमाशंकर, प्रशासक हमने रावण राज में नहीं सुना था, ये रावण राज से भी बदतर है अजय जी। ठीक है उमाशंकर जी, आपने ओके। समीर जी, मैं धर्मवीर जी के पास जाना है, लेकिन आप पहले एक बात का जवाब दे दीजिए। आपको लग रहा है कि हाथरस में जो हो रहा है उस आधी रात से लेकर और अभी तक वो सब सही हो रहा है क्या, या ये सुन नहीं रहे डीएम और एसपी आपकी? ये हो क्या रहा है हाथरस में? अजय जी, मैंने पहले ही कहा बहस शुरू होते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रकरण का संज्ञान लिया है। आज उन्होंने बयान भी दिया है, एसआईटी की जांच उन्होंने की है, 7 दिन की टाइम बाउंड जांच है, 7 दिन में रिपोर्ट आएगी, 7वां मिनट नहीं लगेगा कार्रवाई होने में, चाहे वो कितना बड़ा भी अधिकारी दोषी हो या कोई भी व्यक्ति दोषी हो। आप पूरे कार्यकाल को उठा कर देख लीजिए, आदरणीय योगी जी ने 3 साल के अंदर अपनी सरकार में बड़े से बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, कहीं भी पक्षपात नहीं हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अपराध और भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस लागू है, वो चलेगा। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई उन्होंने किया है, जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की है। धर्मवीर चौधरी की बारी। धर्मवीर चौधरी बहुत देर से चुप है। अनुराग जी प्लीज धर्मवीर जी को एक बार मैं ले आऊं, फिर आप आएंगे। धर्मवीर जी भी है। डिपार्टमेंट बदलते हो, कार्रवाई कहाँ होती है? कार्रवाई तो सस्पेंड होता है, टर्मिनेट होता है। करो ना अधिकारी को सस्पेंड क्यों नहीं कर सकते? अपराधियों के पोस्टर लगाओगे तो भैया अधिकारियों की भी लगा दो ना। अधिकारी रिश्ते में आपके क्या लग रहे हैं? चचा मामा नाना क्या लग रहे हैं जो अधिकारियों को बचा रहे हो? अधिकारियों को बचा रहे हो क्या लगते हैं? अपने नेता की तो बुराई करते हो, लेकिन अधिकारियों को क्यों बचाना चाहते हो भाई? अधिकारियों से गलत काम करवाते हो
इसलिए बचाना चाह रहे हो क्या अधिकारियों को? अधिकारियों से फर्जी एफआईआर लाठियां चलवाते हो, इसलिए इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करना चाहते। ये है आपकी नियत, आप अधिकारियों को बचाने में लगे हो। अरे बेशर्मो, ये अधिकारी किसी के नहीं होते, तुम्हारे भी नहीं होंगे, चिंता मत करो। आज तुम्हारी सरकार है तो तुम्हारी बात करेंगे अधिकारी, कल हमारी आ जाएगी, हमारी बात करेंगे। अपनी सरकार और खोदोगे अधिकारियों के चक्कर में। आप मुख्यमंत्री जी को समझाइए, अधिकारियों से मोह माया छोड़े, अधिकारियों से काम लेना, गलत काम कराना बंद कर दें और अधिकारियों को बचाते बचाते सरकार लुढ़क जाएगी और फिर आना मेरे पास, तब बताएंगे कि अधिकारी कितना काम करते हैं। ये अधिकारियों को मत बचाइए भले आदमी। आपके विधायक 200 विधायक मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने पे बैठे हैं, विधायक आपके खिलाफ बोल रहे हैं, तो आपके खिलाफ जनप्रतिनिधि की तो बात सुनो। आपके बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद चिल्ला रहे हो। अरे आप तो खाली प्रवक्ता हो, अपने विधायकों से पूछो। धर्मवीर चौधरी को भी बोलिए दीजिए, विशाल मिश्रा भी हैं, वैभव माहेश्वरी भी हैं यहाँ पर। आप लोग प्लीज ऑल ऑडियो डाउन प्लीज। धर्मवीर चौधरी, आप बहुत देर से बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज कम इन। अजय जी, आज प्रदेश में जो सामंतवादी सरकार चल रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो, राजस्थान की हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, इसमें दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी को ये बता देना चाहता हूं कि चाहे वो कितनी ताकत लगा लें, चाहे वो कितनी ताकत लगा लें, चाहे वो शासन प्रशासन की कितनी ताकत लगा लें, इन बलात्कारियों को फांसी के फंदे से बचा नहीं पाएंगे। योगी आदित्यनाथ हाथरस के बलात्कारियों को फांसी के फंदे से बचा नहीं पाएंगे और ना ही ये अधिकारी बचेंगे। आज हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया है, तो खुद कह रहे हैं देश का बहुजन समाज का करने की बात। एक एक नागरिक जाग चुका है। आज बहन जी का शासन होता, तो इनकी हिम्मत नहीं थी अधिकारियों की कि ये एक पीड़ित के परिवार के सीने पर लात मार सकते। ठीक है, और ये अधिकारी जेल के अंदर होते, ठीक है, ये अपराधी जेल के अंदर होते। ठीक है, लेकिन आज बहुत शर्म की बात है जी कि ये बीजेपी के लोग डिफेंड कर रहे हैं बलात्कारियों को और बलात्कारियों को बचाने का काम कर रहे हैं। ये स्वयं योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार इस डीएम को, एसपी को और एडीजी को, बलात्कारियों को आपने समर्थन किया था, बलात्कारियों को पैसे लेके आपने पीएमएलए बनाया था, अपराधियों को संरक्षण आपने दिया था, योगी आदित्यनाथ अंसारी को वायु श्रेणी की सुरक्षा बसपा ने दी थी, अतील अहमद को बसपा ने पाला था। शर्म करो, बसपा ने पैसे लेके पाला पोसा था। ओके, विशाल मिश्रा, चिन्मयानंद स्वामी को बचाने वालों, कुलदीप सेंगर को बचाने वालों, नहीं मिला है। हाथरस के बलात्कारियों के साथ खड़े। अच्छा रुकिए, एक मिनट आप थोड़ा शांत हो जाइए, एक बार थोड़ा शांत हो जाइए प्लीज। माफियाओं, चोरों, डकैतों, ये जनता आपको सबक सिखाने। अरे आप लोग जितनी बातें कर रहे हैं ना, जनता ने सबको देखा है भाई। धर्मवीर चौधरी सुन लीजिए, धर्मवीर चौधरी जी, बड़े अदब के साथ मैं कहता हूं कि आपकी भी सरकार को जनता ने देखा है, अनुराग जी की भी सरकार को देखा है और अब योगी की सरकार को भी देख रहा है। प्लीज इतना ना शेखी बघारिए कोई आप लोग। जनता, पब्लिक सबको जानती है, सबको मौका दिया है और सबको देख रही है पब्लिक। प्लीज पब्लिक को देखने दीजिए। वैभव माहेश्वरी, मैं आता हूँ आपके पास। विशाल मिश्रा, मैं आता हूँ। वैभव आपकी बात है, काम कुछ और है। मन में राम, बगल में छुरी वाले लोग हैं। ये भगवा पहनकर भगवा का अपमान करते हैं, राम का नाम लेकर राम का अपमान करते हैं। ये लोगों को तय करने दीजिए। वैभव माहेश्वरी, यू हैव टू मेक एनी पॉइंट, हु इज द कल्प्रिट? आज जो हाथरस में हालात हैं वैभव, मैं उस पर बात कर रहा हूं। बहुत सारी बातें हुई हैं यहां पर, पिछले 3-4 दिनों से यही सारी बातें हो रही है। मुझे लग रहा है कि अब इस वक्त जो हाथरस में हालात हैं उसके लिए वहां के ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। मिस हैंडलिंग, पता नहीं वो क्या छिपाना चाह रहे हैं, अपनी गलतियों को छिपाने के चक्कर में इतना बड़ा बवाल खड़ा कर रहे हैं। अजय जी, क्विकली अधिकारी उसका विशाल का भी मुझे लगता है, इतनी हिम्मत रखता है कि वो इस कदर असंवेदनशील हो जाएगा
कि एक लड़की, एक दलित बच्ची जिसका बलात्कार होता है, उसकी हड्डियां टूट जाती हैं, उसके शरीर को क्षत विक्षत कर दिया जाता है और उसके बाद भी किस बेशर्मी से FIR दर्ज नहीं की जाती है। अरे जरा सबके ऑडियो डाउन कर दीजिए, कोई फायदा नहीं है इसकी खैर। ठीक है, लास्ट फ्यू सेकेंड्स। विशाल मिश्रा, क्या करना चाहिए इस वक्त, क्या कदम उठने चाहिए ताकि ये सवाल खत्म हो, ये सवाल खत्म हो? विशाल मिश्रा, करना बंद करो। ये क्या स्टेटमेंट है? दलित लड़की और दलित के जो नेता बैठे हुए हैं, ये कौन सी पॉलिटिक्स है भाई? इस मानसिकता से बाहर नहीं आएंगे क्या? रेप होता है, उसमें दलित लड़की और सवर्ण लड़की क्या होता है? और बहुजन समाजवादी पार्टी को मैं बोलूंगा, अपना होमवर्क करके आया करो। जब मायावती जी का शासन था, 1000 दलितों के साथ अत्याचार हुआ। इतना ही वक्त था। सवाल तमाम खड़े हुए हैं, सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, राजनीति तूफान पर है, ये हम सभी देख रहे हैं, उसकी अपनी वजह हैं और होती रही हैं, मगर सबको जनता ने भी देखा है और इस वक्त की भी सत्ता को जनता देख रही है। जनता सब देखती है और पब्लिक सब समझती भी है। तो इस वक्त चाहे वो आरोपी हो या अधिकारी हो, उनका हिसाब होना चाहिए, मुकम्मल हिसाब होना चाहिए और जल्दी हिसाब होना चाहिए सरकार। बस तभी ये सवाल खत्म होंगे। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए और जीनत के साथ अब इस वक्त